राम राम भैया, क्या हाल है? राम राम। क्या राम बैल, बड़े मोटे होते जा रहे हो। अरे क्या है, खाना चाचा खा रहे हैं, मोटे तुम होते जा रहे हो। जरा दिखाओ अपनी ताकत। अरे सुनो, अगर आराम से सफर करना हो तो अब्दुल चाचा की बैलगाड़ी में बैठो, इतने आराम से कि पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। और जिसको जाबाजों वाला सफर करना हो, अपने साथ आए। अपनी गड्डी जब दहाड़ती है ना, तो रास्ते पे चलता हुआ इंसान चूहे के माफिक दुबक कर कोना पकड़ लेता है और अपना रास्ता एकदम साफ। रास्ता दो, बैल चल रहा है, कुचल कर रख देगा, हट जाओ। जगन, तुम्हारा खून अभी जवान है, रगों में जोश है, अच्छी बात है, मुझे खुशी है। लेकिन ये तुम्हारी उम्र के लिहाज से ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम के हिसाब से बिल्कुल गलत। लो कर लो बात। चाचा, दिन भर में 2 फेरे लगाता हूँ और दूसरे दिन सूरज उगने से पहले फिर तैयार, और डिलीवरी हमेशा टाइम से पहले देता हूँ, और आप कहते हो कि मैं इस काम के काबिल ही नहीं हूँ। चलो आप ही बता दो और किस तरीके से काम करना चाहिए। तुम्हारी बातें मुझे उमेश की याद दिलाती हैं। वो भी ऐसी जोश भरी बातें किया करता था। कौन उमेश? किसकी बात कर रहे हो चाचा? बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे वो दिन। उस दिन सुबह जब मैं आगे के सफर पर निकला, आगे ढाबे के पास एक एलपीजी बुलेट खड़ा था। उसे देखकर उसका ड्राइवर कितना लापरवाह और गैर जिम्मेदार है, ये कहना बहुत आसान था। उसका पार्किंग लाइट भी टूटा हुआ था। लेना। हाँ रोशनी। हेलो उमेश, तू घर कब आ रहा है? वो बघेल सिंह है ना, हफ्ता मांगने आया था और कह रहा था 2 महीने का किराया भी बाकी है। अगर किराया नहीं दिया तो घर खाली करो। अरे उस बघेल सिंह की तो मैं उससे निपट लूंगा यार, तू फिक्र छोड़ना साले की। हाँ मैं कल आ जाऊंगा, कह रहा हूँ ना बाबा, कल आ जाऊंगा। हाँ तेरे लिए क्या लेके आऊं? नहीं, इसकी ना कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ना बाबूजी को अस्पताल लेकर गई थी, डॉक्टर ने टीबी बता दिया है। अब बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख दी हैं। हम कैसे उठाएंगे इतना सारा खर्च, और हमारा घर कैसे चलेगा? हमें ना बहुत डर लग रहा है। अरे तू बेकार में घबराती है यार, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा मेरी डार्लिंग। अब तू देख, मेरा बेफालतू का दिमाग मत खा, मेरे को दूर जाना है। तुम ना बस जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ कल आ जाता हूँ ना मैं। अबे कौन है बे? अरे उस्ताद, लगता है इधर। दिन भर सोते रहेगा क्या? चल दूर जाना है, चल गाड़ी तैयार कर। रात भर तो भगाया उस्ताद, अभी सवेरे सवेरे सोने दो ना। अभी बिना काम के छोटू दिन भर सोता रहेगा क्या? चल निकलने का है, चल निकलने का है, गाड़ी तैयार कर, चल निकलने का है। हेलो। हाँ जानू, हाँ कैसी हो? कल लेने के लिए आ रहा हूँ तुझे। अरे अशोक, अरे हाँ चाचा। बहुत जरूरी है तुझे बात करना, रोक दूं मैं?
चल ना, बाद में बात करते हैं। ठीक है चल ना, चल बाय। अशोक उतरो। क्यों, क्या हुआ चाचा? तेरा काम है रास्ते पे ध्यान देना, मोबाइल पे बात करना मना है। अगर तुझे इतना जरूरी है तो नीचे उतर, आराम से बात कर, फिर चलते हैं। चलो, आप कहते हो मैं फ़ोन रख देता हूँ। ये देखो। कैसा दिया ये? 150 रुपए में। अरे उस्ताद क्या करने लगे? हम लोग घंटे भर पहले से ही लेट हैं। चलो ना अब जल्दी करो। रामू तू चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ। तेरे को गाड़ी का रखवाली करने के लिए रखा है ना? वो कौन करेगा, तेरा बाप? देर कराओगे मैं जानता हूँ। चलो ठीक है फिर मैं निकल रहा हूँ। जा जा चल, ये दे दीजिए। अरे क्या उस्ताद, लेट कर दिए ना? अबे रिकॉर्ड है मेरा टाइम से पहले पहुंचने का। आज तक कभी लेट हुआ हूँ? तेरा वास्ता ऐसे थोड़ी ना बना हूँ मैं। तू सी ग्रेट हो उस्ताद। अरे लेकिन अब तो चलो। आज चलते हैं। कभी चले छलांगा मारती और कभी चले छलांगा मारती। एक बात बताओ उस्ताद, हाट में इतनी देरी क्यों लगा दी है? तेरी भाभी के लिए। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो हैं? उड़ा 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 उड़ा। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या इनको? अबे चल हाट रास्ते से। अबे कछुए की चाल चलेगा क्या? अरे उस्ताद ये सब हटेले हैं, थोड़ा निकालो निकालो निकालो। अरे हट। चलो 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 चलो। निकालो 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 उस्ताद, निकालो आगे। क्या बात है उस्ताद? हाँ इसको 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 टप। अबे फुर्सती तेरी तो। अबे चल हाट रास्ते से, बगीचे में घूम रहा है क्या? क्या बेकार में हॉर्न मार रहा है? ये सब जवान खून है, उसे पता नहीं उसमें कितनी खतरनाक चीज है। क्या चाचा, कब से हॉर्न बजा रहा है? दो जाने उसको। अरे ऐसा लग रहा है बगीचे में चल रहा है। उस्ताद निकालो। कच्चे में चला, कच्चे में। ये ठीक है सड़क ठीक है, सड़क। जल्दी है तो आगे निकल जा। अरे ये नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे। चल हाट, पक्की सड़क बर्बाद मत कर। आजा आजा। हाँ हाँ हाँ। ये रास्ता है जिंदगी। ला 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 ला। तेरी भाभी का फोन है। हेलो चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, अरे इतने प्यार से बुला रहा। ये तुम हो कहाँ? अरे यार ट्रक चला रहा हूँ मेरी जान। ये तुम्हारे पीछे से आवाज किसकी आ रही है? कोई नहीं यार मेरे साथ। रामू है, रामू है। अरे मेरा क्लीनर है बाबा। तुम्हें भी ना खामखा शक करने की आदत। अच्छा, हेलो हेलो उमेश, उमेश क्या हुआ उमेश? आवाज नहीं आ रही है। लगता है ठुक गई। चलो चल कर देखते हैं, उतरो। मेरी बैलगाड़ी जब वहां पहुंची तो मैंने देखा उमेश का हवाई जहाज औंधे मुंह पड़ा था। मैंने तुरंत गाड़ी बंद की और उसकी तरफ दौड़ा। एलपीजी की तीखी गंध वहां तेजी से फैल रही थी। समय ज्यादा नहीं था। एक छोटी सी चिंगारी से वहां एटम बम जैसा धमाका हो सकता था। पूरा इलाका खाक हो सकता था।
अंदर उमेश बेहोश पड़ा था। जैसे ही मैंने उमेश को खींच के निकाला, मेरी नजर रामू पर पड़ी। सीट बेल्ट ना होने की वजह से वो भी सामने फंसा पड़ा था। उमेश को महफूज कर मैं रामू को निकालने लपका, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इंजन ने आग पकड़ ली। अफसोस की बात है, मैं रामू को बचा नहीं पाया। कार के पैसेंजर्स के बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं था। उमेश को क्या हुआ चाचा? मैं उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया। सिस्टर इनके साथ कौन है, उन्हें बुलाइए। चाचा जरा अंदर आइए। देखिए, चोट लगने की वजह से इनके ब्रेन में हेमरेज हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इनके रिलेटिव्स को बुला लीजिए। जी ठीक है। उमेश, आंखें खोलो। उमेश, उमेश, आंखें खोल। वो मुझे ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, मुझे ठीक करवा दो चाचा, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मगर सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में था। सपने चूर चूर हो चुके थे। उमेश अपना सारा भार परिवार के कमजोर कंधों पर डालकर चला गया। उमेश, 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 उमेश उठो, क्या हो गया तुम्हें? उमेश, ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हमें। उमेश उठो, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? देखो हमारे बच्चे का क्या होगा, और बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? उमेश उठ जाओ, हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। उमेश मत जाओ, इतनी बार समझाया, गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, तुम नहीं माने। हमेशा गाड़ी तेज चलाई, हमेशा अपने मन की करी। मुझे कहने की जरूरत नहीं ऐसा क्यों हुआ। उमेश ने वही सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। टीटी या बुलेट चलाना कोई खेल नहीं। हमारी जिंदगी बहुत जोखिम से भरी है और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। इस देश के छोटे बड़े सारे कच्चे पक्के रास्ते हमारी वजह से दौड़ते हैं। घरों में चूल्हे हमारी वजह से जलते हैं। इस देश के कोने कोने में हम सबसे जरूरी चीजें पहुंचाते हैं। अगर हमने सही समय पर ईंधन नहीं पहुंचाया तो देश का सारा कामकाज ठप पड़ सकता है। इसलिए भाइयों, ट्रैफिक और सुरक्षा के सारे नियमों का कड़े से पालन कीजिए। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी के लिए नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों, आप लोगों के पूर्ण प्रशिक्षित होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में हमारे कई ड्राइवर और क्लीनर साथी मौत के शिकार हुए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दुर्घटनाओं में हमारे प्रशिक्षित और तजुर्बेकार ड्राइवर्स की बुरी ड्राइविंग इसका मुख्य कारण पाई गई। नियमित तौर पर अपने वाहन या ट्रक की जांच पड़ताल, उचित देखभाल एवं मरम्मत कर उसे चुस्त दुरुस्त बनाए रखें।